अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करनी है। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन हमें करने को हैं दैट इज़ 1, 3, 5, 6 एंड 9। ये जो है ना, ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। इनको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनटू डायग्राम, ठीक है। और वहाँ से आपने देखना है कि हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या जो भी सूटेबल फंक्शन है वो लगाएंगे। अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई, ठीक है। इसके लिए हम एक पोल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। और वो कह रहे हैं कि ये पोल कितना हाई है, 8 मीटर, ठीक है। पोल हमारे पास 8 मीटर हाई है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। देखें यहाँ पे अगर ये पोल है, इसका अगर शेडो बनेगा यहाँ पे ज़मीन पे कहीं पे भी, तो वो कह रहे हैं कि जो शेडो इसका बन रहा है ज़मीन पे वो कितना है, वो 6 मीटर है। तो ये हमने कह दिया दिस इज 6 मीटर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द मोमेंट। देखें यहाँ से अब ज़मीन से ही हमें देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें, हम कहते हैं कि ये एक कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि बंदा खड़ा है, तो अगर वो ऊपर देखेगा सन की तरफ टू चेक द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ऐसे एंगल को, जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पोल था, तो पोल के अगर ऊपर से यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा हो और उसने अगर ज़मीन की तरफ देखना है, तो यहाँ से जब वो ज़मीन की तरफ देखेगा तो उस पर जो एंगल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ये एक ट्राइंगल हमने बना दी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ से वो नीचे देख रहा है ग्राउंड को, तो यहाँ पे जो ये जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 12.3 में हमने दो एंगल्स पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जब हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखेंगे, और अगर हम लोग ऊपर से यानी कि आसमान में कहीं भी एयरक्राफ्ट से देखें, या फिर हम लोग जो है वो किसी भी पोल से देखें, तो वहाँ से जब हम नीचे ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो वो जो एंगल बनेगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर की तरफ, तो यानी यहाँ से हमने देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ यानी पोल की हाइट पे अगर देखें, तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको, ये एरो ऊपर की तरफ होगा बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कहते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल को क्या नाम दे देती हूँ, अल्फा, कोई भी नाम दे दें, थीटा, अल्फा, एनीथिंग। और हमें क्या पता है, हमें इसकी ये साइड भी पता है और ये साइड भी पता है। देखें, जो पोल है और जो उसका शेडो है, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है जी, 90 डिग्रीज, ठीक है। 90 डिग्रीज है, तो इसको जो है वो मैं क्या कह सकती हूँ, कोई भी आप नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको गैमा का नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, गैमा। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमें पता है वो कौन सी होती है, सी। और बाकी दो साइड्स को ए और बी कह देते हैं। अगर मैंने इसको अल्फा बोला है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो ए हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने ये फिर ये वाला एंगल क्या बोलना पड़ेगा, बीटा हो, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बी। अगर ये अल्फा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड को हम ए बोलेंगे, और ये अगर बीटा बोलते हैं तो इसके सामने वाली साइड को बी बोलेंगे। और क्योंकि ये 90 डिग्रीज है, 90 को ज़्यादातर हम गैमा बोलते हैं, तो गैमा के सामने वाली जो साइड होती है वो सी होती है, दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज साइड। अच्छा, अब हमने सोचना है कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन में से अप्लाई करें कि हमारे पास ये दोनों यूज़ हो जाए और ये एंगल फाइंड हो जाए, ठीक है। देखें, अगर तो मैं इसके लिहाज से देखें, तो ये देखें, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। आपको बताया हुआ है कि अगर अल्फा एंगल के लिहाज से दे रही हूँ तो इसके एडजेसेंट जो है ये इसकी बेस होती है। तो ये बेस है, इसकी सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और ये साथ वाली ये जो स्लांटिंग पोजीशन में है ये कौन सी है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या वो साइन है, क्या वो कॉज है, या वो टैन है, जो कि इस और इस साइड को यूज़ करे। अल्फा के लिहाज से ये साइड इसकी परपेंडिकुलर बनती है और ये साइड इसकी बेस बनती है। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। देखें, साइन की बात की जाए तो हम कहते हैं सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जिक्र आया, हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। कॉज की बात की जाए तो कॉज क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें भी हाइपोटेन्यूज है। टैन की अगर बात की जाए तो टैन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इसमें टैन वो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ये दोनों साइडें जो हमें पता हैं ये हमारी यूज़ हो सकती हैं, और अल्फा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब आपने सोचना होता है हर क्वेश्चन में कि क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे सूटेबल रहेगा। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन हो तो बेटर फंक्शन इज टैन, ठीक है जी। तो हम कहते हैं टैन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा जी, तो परपेंडिकुलर कौन है इसका, ये सामने वाला, दैट इज 8, ठीक है। बेस कौन है जी इसकी, बेस ये एडजेसेंट है, दैट इज 6, ठीक है। तो अब हम कहेंगे टेन अल्फा कितना गिवन हो गया जी, 8/6, तो 8 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, आप चेक कर लें।
8 डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज़ 4 डिवाइड बाय 3, या डेसिमल्स में अगर कहें तो 1.33। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा चाहिए, तो 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 1.33। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, शिफ्ट दबा के 10 दबाएं, 10 इनवर्स किसका, जो भी आंसर निकला था, तो उसका जी 10 इनवर्स क्या आ जाएगा, 53 डिग्रीज पॉइंट दिस। तो अब हमने ये वाला बटन प्रेस कर देना है ताकि हमें डिग्रीज मिनट सेकंड्स में आंसर मिले। तो ये जी 53 डिग्रीज है, 7 मिनट्स है और 48 सेकंड्स है। पॉइंट के बाद वाली टर्म बेशक आप ना लिखें, ठीक है, बस 48 सेकंड्स तक लिख लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो सकता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए आपने ये करने हैं।